बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आप सबकी। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। और जैसा कि हमने अपनी कल वाली वीडियो में क्लीन वाटर के बॉक्स क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए थे, और इस वीडियो में बेसिकली हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। So before going to start the lecture, subscribe my channel, share my videos and also subscribe and also like my videos. So बच्चों, यहाँ पर हमारा सबसे पहले क्वेश्चंस के बाद हमारा जो ऑप्शन भी आता है जी आपके पेज नंबर 100 के ऊपर। वो कहते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। कहते हैं what does the word fundamental most likely mean in the context of the sentence water is fundamental to all forms of life। कि क्यों जो है फंडामेंटल का वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया गया इस कॉन्टेक्स्ट में। सो यहाँ पर कहते हैं अनइम्पॉर्टेंट, एसेंशियल, ऑप्शनल और डेंजरस। तो फंडामेंटल का मतलब होता है एसेंशियल, बुनियादी। बेस्ड ऑन द सेंसिटिव सेंटेंस we mistreat the small fraction of water that we have. What does mistreat most likely mean? Preserve, improve, abuse, ignore। तो बेटे यहाँ पर जो mistreat का मतलब होता है abuse, ठीक है। इन सेंटेंस क्लीन वाटर स्पेसिफिकली इज अ वाइटल फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, सैनिटेशन एंड हाइजीन। व्हाट डज द वर्ड वाइटल मोस्ट लाइकली मीन? वाइटल का मतलब क्या फिर से तो ज़रूरी, एसेंशियल। आगे बेटे पैरा हमारे ऑप्शन नंबर 4 में कहते हैं कि व्हाट डज द वर्ड contaminated most likely mean in the sentence contaminated water can harbor harmful bacteria, viruses, parasites and chemicals। बेटे यहाँ पर जो है ना वो कॉन्टेंट का मतलब होता है जी, कॉन्टिमेंटेड का मतलब बेटे होता है जी पोल्यूटेड, आलूदा किया हुआ। इन द सेंटेंस आगे बेटे हमारा ऑप्शन नंबर 5 है कि इन द सेंटेंस एक्सेस टू क्लीन वाटर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ दीज डिजीजेज। व्हाट डज इंसिडेंस मोस्ट लाइकली मीन? बेटे यहाँ पर इंसिडेंस का मतलब होता है कोई चीज़ रननुमा होना, कोई चीज़ वाक़या होना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी है जी अक्रंस। आगे मेरा ऑप्शन 6 है कि बेस्ड ऑन द सेंटेंस पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, agriculture runoff and improper waste disposal can degrade the human, harm aquatic life and disturb delicate ecosystem। So disturb का मतलब क्या होता है बेटे? डिस्टर्ब कर देना, उनको परेशान कर देना। आगे ऑप्शन 7 सॉरी, इन द सेंटेंस द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर also has significant environmental and economic implications। What does mean by implications? बेटे यहाँ पर इसका मतलब होता है consequences, मतलब कि नताइज। आगे बेटे हमारा 8 ऑप्शन है जी व्हाट डज द वर्ड वैल्यूएबल मोस्ट लाइकली मीन इन द सेंटेंस चिल्ड्रन आर पर्टिकुलरली वैल्यूएबल टू दीज डिजीजेज। तो बेटे यहाँ पर सस्पेक्टेबल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप कि आपको बेटे इन ऑप्शंस की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वो बात करते हैं बेटे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी की, आइडेंटिफाई द कॉज एंड इफेक्ट इन ईच सेंटेंस, देन एक्सप्लेन हाउ द कनेक्शन सपोर्ट्स द ऑथर्स आर्गुमेंट। कि आप जो हमें जो सेंटेंस हमारे सामने दिए हुए हैं दो, कहते हैं इनके हमें कॉज एंड इफेक्ट बताइए, फिर आप इसको इन आर्ग्यूमेंट को कैसे जो है ना वो सपोर्ट करेंगे। सो आइए देख लेते हैं बेटे। तो बच्चों यहाँ पर अब हमारे जो है वो कॉज एंड इफेक्ट हैं जी। तो बच्चों यहाँ पर अब हमारे आइडेंटिफाई द कॉज एंड इफेक्ट है, उन्होंने बता दिया कि बता दे कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है। तो बेटे यहाँ पर वी आर यूजिंग वाटर एट अ रेट फास्टर देन इट प्रिसिपिटेट्स टू द ग्राउंड। तो कहते हैं कि इसका कॉज क्या है? पीपल आर यूजिंग वाटर फास्टर देन इट इज़ रिप्लेनिश्ड बाय रेनफॉल। आगे इफेक्ट क्या है? द अवेलेबल क्लीन वाटर सप्लाई डिक्रीज एंड सिक्रेसिटी इंक्रीजेज। कि जो अवेलेबिलिटी है पानी की वो क्या हो रही है? वो बहुत कम हो रही है और कम हो रहा है जिसका बढ़ना। सो इसको हम सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? दिस शोज ह्यूमन मिसयूज ऑफ वाटर इज अ मेजर रीजन फॉर सिक्रेसिटी, हाईलाइटिंग द अर्जेंट नीड ऑफ सस्टेनेबल वाटर यूज। आगे in areas where water is scarce or contaminated, people are less likely to practice good hygiene, leading to higher rates of illness and disease। बेटे कहते हैं इसका कॉज क्या है जी? सिक्रेसिटी और contamination of water, contamination of water। कि यहाँ पर जो है ना वो पानी गंदा है और सिक्रेसिटी के कम हो रहा है, किल्लत है पानी की। और इफेक्ट क्या है जी? पुअर हाइजीन प्रैक्टिसेस है, हायर इलनेस एंड डिजीज। कि जारी सी बात इफेक्ट क्या हो रहा है कि वहाँ पर सफाई सुथराई नहीं है और बहुत ज़्यादा जो है बीमारियाँ, और जो यहाँ पर बीमारियों के रेट और जो है ना कहते बीमारीपन बहुत ज़्यादा बढ़ रही, इलनेस बहुत बढ़ रही है।
और स्पोर्ट हम कैसे करेंगे? इट प्रूव्स दैट लैक ऑफ क्लीन वाटर डायरेक्टली हार्म्स ह्यूमन हेल्थ, कि वो सीधा जो है बराह रास्त इंसानी सेहत पर जो है वो क्या करती है, असरअंदाज करती है। एम्फसाइजिंग वाई एक्सेस टू क्लीन वाटर एसेंशियल, और इस बात पर जोर दिया जाता है कि क्यों जो है वो पानी तक रसाई ज़रूरी हो चुकी है। आई होप कि बेटे आपको इनकी समझ आएगी बेसिकली कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है और इनको हम कैसे सपोर्ट हम करते हैं। बेटे नेक्स्ट बात करते हैं कि रीड ईच स्टेटमेंट फ्रॉम द टेक्स्ट, मार्क एज इट एज false or fact for or o for opinion, justify your choice by identifying language cause cues, statistic, personal tone, belief based language etc। ये 3 आपके पास जो है ना हमने सेंटेंस दे दिए हैं, आप उनको जस्टिफाई करें कि आप कैसे इनको कर सकते हैं कि बेसिकली दैट इज अ फैक्ट और दैट इज ओपिनियन। सो आगे देख लेते हैं बेटे। वाटर इज अ फंडामेंटल रिसोर्स दैट सपोर्ट्स ह्यूमन हेल्थ, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेसिकली बेटे हमारा ये आंसर फैक्ट है, हकीकत है। क्यों? जस्टिफिकेशन में क्या है कि दिस इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एविडेंस, कि ये यूनिवर्सली माना गया एविडेंस है। द यूज ऑफ टर्म लाइक स्पोर्ट्स, ह्यूमन हेल्थ, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट शोज इट इज सपोर्टेड बाय रिसर्च, ऑब्जर्वेबल रियलिटी, नॉट पर्सनल बिलीफ, कि ये बिल्कुल ऑब्जर्वेबल है, ये बिल्कुल रियलिटी है, इस पर रिसर्च की गई है, ये कोई पर्सनल अकीदा नहीं है। नेक्स्ट बेटे बात करते हैं, कोई मिसट्रीट द स्मॉल फ्रिक्शन ऑफ वाटर देन वी हैव, इसका ओपिनियन है। क्यों? द वर्ड मिसट्रीट इज जजमेंटल एंड रिफ्लेक्ट्स अ पर्सनल व्यू पॉइंट, कि हमारा ये खुद का एक नजरिया है और एवेल्युएटिव लैंग्वेज है, कि ये इसमें कोई जो है ना वो एवेल्युएट करने वाला लैंग्वेज है, कि हमने खुद का इसको ओपिनियन दिया है। व्हाइल इट इज अ पार्टली ट्रू, ये सच है कि द स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन नॉट ऑन मेजरेबल डेटा, कि इस पर कोई मेजरेबल डेटा नहीं है बल्कि खुद की एक इंटरप्रिटेशन, खुद की एक तशरीह की गई है कि वी मिसट्रीट अ स्मॉल फ्रिक्शन ऑफ वाटर दैट वी हैव। ओके जी, द थर्ड वन इज इन्वेस्टिंग इन क्लीन water infrastructure not only improves public health but also fosters economic stability and growth। तो बेटे यहाँ पर ये फैक्ट है। क्यों? The claim can be supported with statistic and evidence from global development studies। It uses objective language, कि यहाँ पर objective language इस्तेमाल की गई है। Improve public health, fosters economic stability rather than emotional tone। I hope कि बेटे आपको समझ लगी होगी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट vocabulary and grammar की तरफ। तो बेटे here is our vocabulary and grammar। ऑप्शन ए में कहते हैं use a dictionary to find the synonyms of the following words and identify their parts of speech। Additionally use an online resource to find the pronunciation of each word। तो बेटे यहाँ पर बात करते हैं कि आप डिक्शनरी को इस्तेमाल करें और बताइए कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, इसका वर्ड क्या है, मतलब इसके मीनिंग्स क्या है, इसके सिनोनिम्स क्या है, और इसके अलावा आप जो है वो ऑनलाइन रिसोर्सेज इस्तेमाल करके हर वर्ड की जो है प्रोनाउंसिएशन भी हमें बता दें। सो आइए देख लेते हैं बेटे इन्हें भी। जो यहाँ पर पहला हमारा वर्ड है करेज, पार्ट ऑफ स्पीच हमारा ये नाउन है। सिनोनिम्स क्या है? ब्रेवरी, वॉलर, बोल्डनेस, फियरलेसनेस। प्रोनाउंसिएशन में हमारा है जी करेज। परस्यूड वर्ड है जी वर्ब। सिनोनिम कन्विंस, इन्फ्लुएंस, अरेज, इंट्रोड्यूस। प्रोनाउंसिएशन में परस्यूड। इनइक्वालिटी, part of speech is a noun, synonym disparity, imbalance, and fairness, injustice। The next one is magnificent। Magnificent, part of speech adjective है, synonym splendid, glorious, grand, majestic। Pronunciation is magnificent। Next one is generate, verb है, part of speech हमारा verb है, synonyms हमारे produce, create, cause and develop। Next है जी हमारा deteriorate, पार्ट ऑफ स्पीच हमारा वर्ब है। सिनोनिम्स हमारा क्या है जी? डिक्लाइन, वर्सन, डिके, डिजर्नेट। इनोवेटिव, पार्ट ऑफ स्पीच हमारा एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स हमारे क्रिएटिव, ओरिजिनल, इन्वेंटिव और नॉवल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एडवर्सरी है, पार्ट ऑफ स्पीच जी हमारा जी है नाउन। सिनोनिम्स हमारे हैं जी हार्डशिप, डिफिकल्टी, मिसफॉर्चून, स्ट्रगल एंड प्रोनाउंसिएशन अगेन से एडवर्सरी। The last one is comprehend, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा ये वर्ब है। सिनोनिम्स हमारा अंडरस्टैंड, ग्रैप्स, परसीव, फैंथम और प्रोनाउंसिएशन इज अगेन से comprehend। आई होप कि आपको ऑप्शन ए की समझ आई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे ऑप्शन बी की, कि क्रिएट वर्ड मैप फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स: contamination, scarcity, sanitation, ecosystem, irrigation। Each word map should include the following components। अब यहाँ पर कहते हैं कि आप बता दें कि हर एक वर्ड का मैप बना दें, जो वर्ड हमने बोले हैं
उनके वोकैबुलरी टर्म, उनकी डेफिनेशन, उनके सिनोनिम्स, उनके एंटोनिम्स एंड उसकी एग्जांपल। सो बेटा ये देख लेते हैं जी। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पहला वर्ड है जी कॉन्टामिनेशन। वर्ड है कॉन्टामिनेशन। डेफिनेशन क्या है जी? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग इम्प्योर एंड अनसेफ बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस। सिनोनिम्स क्या है जी? पोल्यूशन, टेंटिंग, इन्फेक्शन, इम्प्योरिटी, मतलब कि आलूदा हुई कोई चीज़। एंटोनिम क्या है? प्योरिफिकेशन, साफ सुथरा, क्लीन, साफ, सैनिटेशन वही अगेन से साफ सुथरा। एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल वेस्ट कॉज कंटामिनेशन ऑफ द रिवर मेकिंग द वाटर अनसेफ और टू ड्रिंक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है सिक्योरिटी। वर्ड डेफिनेशन द स्टेट ऑफ बीइंग इन शॉर्ट सप्लाई और नॉट इनफ टू समथिंग, मतलब कि शॉर्टेज, कमी किसी चीज़ की, इनसफिशिएंसी और डिफिशिएंसी। एंटोनिम अबेंडेंस, प्लेंटी, बहुत ज़्यादा, बेशुमार, सरप्लस, ओवरफ्लो, इंतहा का मतलब ओवरफ्लो हो जाना। एग्जाम्पल में द सिक्योरिटी टू क्लीन वाटर इन द डेजर्ट मेक्स सर्वाइवल डिफिकल्ट, के पानी, साफ पानी की जो कमी है वो सहरा में सर्वाइवल को, जीने को मुश्किल कर देती है। द बेटे नेक्स्ट वन इज सैनिटेशन। डेफिनेशन मेजर्स टेकन टू प्रोटेक्ट हेल्थ बाय कीपिंग प्लेस क्लीन एंड हाइजीन। सिनोनिम्स हाइजीन, क्लीननेस, डिसइंफेक्शन, हेल्थ मेजर्स। एंटोनिम पोल्यूशन, कंटामिनेशन, अनक्लीननेस। और सैनिटेशन का बेसिकली मतलब होता है साफ सुथरा। Example, good sanitation is essential to prevent the spread of infection diseases. The next one is ecosystem. Definition, a community of living organisms interacting with each other and their environment. Synonym, environment, biosphere, habitat, ecology. Antonyms, wasteland, lifeless area, barren land, मतलब बंजर ज़मीन. Example में the coral reef is a delicate ecosystem that supports a wide variety of marine species. The next one is irrigation. Definition, the artificial supply of water to land or crops to help growth. Synonyms, watering, sprinkling, cultivation, hydration. Antonym, drought, dehydration, dryness. Example, farmers use modern irrigation system to ensure that crops grow during dry season. ठीक है, I hope कि बेटे आपको इनकी समझ आ रही होगी। आई होप कि आपको बेटे इनकी समझ आ रही होगी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है कॉमन हमारे वर्ड्स, तो देख लेते हैं उन वर्ड्स को भी। बच्चों आई होप कि आपको इनकी समझ आई होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स क्या होते हैं। कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स बेसिकली आर पेयर्स, वर्ड जोड़ा होते हैं या ग्रुप्स में होते हैं वर्ड्स अल्फाजों के इंग्लिश में, दैट आर ऑफन मिक्सड अप बिकॉज, और वो अक्सर मिक्सअप हो जाते हैं क्योंकि साउंड द सेम, होमोफोन्स होते हैं, लुक सिमिलर, एक जैसे दिखते हैं, होमोग्राफ्स होते हैं, हैव रिलेटेड बट डिस्टिंक्ट मीनिंग्स, एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं लेकिन मीनिंग्स जो है मुख्तलिफ होते हैं। आर ग्रामेटिकली और फंक्शनली सिमिलर, ग्रामेटिकल तौर पर और फंक्शनली तौर पर वो क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। सो इनको बेटे देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे जो कॉमनली कंफ्यूज वर्ड में सबसे पहला हमारा आता है होमोफोन्स। सेम प्रोनाउंसिएशन, डिफरेंट स्पेलिंग्स, मीनिंग के उनकी प्रोनाउंसिएशन तो सेम है लेकिन वो स्पेलिंग्स और मीनिंग में मुख्तलिफ हैं। लाइक word there, they are, meaning there belonging to them, there एक place होती है, there are contraction of they are। ठीक है, ये एक मिलता जुलता लफ्ज है कि दो लफ्जों को एक बनाया गया है, they are। to एक प्रपोजिशन है जो डबल ओ वाला टू है, also और excessively, और TW2 का मतलब नंबर 2 है। The third one is break and break। ब्रेक का मतलब होता है डिवाइस टू स्टॉप अ व्हीकल, कि एक गाड़ी को रोकने वाली एक डिवाइस होती है और जिसमें जो है वो के से पहले ए आता है, टू सेपरेट और टू रेस्ट, कि अलग होना, के या कह लें कि जैसे हमें स्कूल में ब्रेक होती है तो वो वाली ब्रेक, आराम के लिए कुछ टाइम मिल जाना। द नेक्स्ट वन इज होमोग्राफ। तो बेटे होमोग्राफ क्या होते हैं? सेम स्पेलिंग्स, डिफरेंट मीनिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन। उनका स्पेलिंग सेम होता है लेकिन उनका मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है। लाइक लीड और लीड टू गाइड करना, लेड अ मेटल। ठीक है, विंड का मतलब होता है मूविंग और वाइंड का मतलब टू ट्विस्ट और टर्न। सिमिलर स्पेलिंग्स और फॉर्म, डिफरेंट यूज और पार्ट्स ऑफ स्पीच। अफेक्ट और अफेक्ट इज अ वर्ब टू इन्फ्लुएंस, और इफेक्ट जो ई वाला है वो नाउन है, अ रिजल्ट। एडवाइस एक जो सी वाला है वो नाउन है, गाइडनेस, और एस वाला एडवाइस वर्ब है टू गिव गाइडनेस। ठीक है, प्रैक्टिस में जो सी वाला है वो नाउन है, एन एक्ट और हैबिट, और एस वाला वर्ब है टू डू रिपीटेडली, ब्रिटिश इंग्लिश में हम इसे कहते हैं। उसके बाद सिमिलर मीनिंग बट डिफरेंट यूज।
say and tell के उनके मीनिंग्स में डिफरेंट होते हैं, लाइक say to speak, tell to inform. Listen to pay attention to sound, hear to perceive sound. Look, see, watch. Look mean to direct your eyes, see to perceive visually, watch to observe attentively. Look का मतलब कि बस आपने डायरेक्ट देख लिया, see का मतलब आपने उसको परसीव किया कि बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग, एंड वॉचिंग का मतलब कि आपने बिल्कुल तवज्जो से एक चीज़ को देखना. कॉमन एरर्स इन कंजंक्शन प्रपोजिशंस, देन और देन जो ए वाला वो इस्तेमाल होता है कंपैरिजन तजाद के लिए, और जो ई वाला है रिफर्स टू टाइम और कॉन्सिक्वेंसेस, किसी भी नताइज के लिए हम जो है वो देन का इस्तेमाल करते हैं ई वाले को, बिकॉज गिवन वजूहात देने के लिए और सो किसी भी रिजल्ट को दिखाने के लिए. आल दो जो है वो होता है बेटे इंट्रोड्यूस कंट्रास्ट, किसी भी तजाद को मुतरदफ करवाने के लिए, और हावर लिंक करवाने के लिए दो तजाद के दरमियान, और आइडियाज ऑफन बिटवीन सेंटेंसेस. आगे बेटे यहाँ पर कहते हैं राइट सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स. कहते हैं कि आप जो है ना इनको अपने सेंटेंसेस इस्तेमाल करें. उसके बाद हमारा जो एक्सरसाइज है वो भी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है. सो आइए देख लेते हैं इनके सेंटेंसेस. इज आवर फर्स्ट कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड इज स्टेशनरी. I bought new stationery items like pens and notebook. Stationery, the car made stationery at the red light. एक का मतलब होता है कि जो हमारी ज्योमेट्री होती है जिसमें हम सामान वगैरह रखते हैं, स्टेशनरी उसको बोलते हैं, और जिसमें हमारा रबड़, पेंसिल, कॉपीज वगैरह उस सारे सामान को स्टेशनरी बोलते हैं. और एक जो स्टेशनरी है इसका मतलब साकन होता है. देन ए और ई वाला, शी इज टॉलर देन हर ब्रदर, और दूसरे देन का फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वी विल ईट एंड देन वी विल गो शॉपिंग. एक पे तजाद का ए वाला जो है वो तजाद के तौर पर होता है, कंट्रास्ट के तौर पर होता है, और दूसरा जो ई वाला देन है वो रिजल्ट के तौर पर होता है. इलिसिट और एलिसिट, ई वाला एलिसिट बोल देता है द टीचर ट्राई टू एलिसिट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द स्टूडेंट्स, और द पुलिस अरेस्टेड हिम फ्रॉम सेलिंग एलिसिट ड्रग्स. मॉरल एंड मोरल. Moral, the moral of the story is honesty is the best policy. The team's morale improved after they won the match. The next one is novel and naval. Naval, Pakistan has a strong naval force to protect his waters, and naval, he had a small scare near his navel. Wonder and wonder. Tourists like to wander around the old street of Lahore. I always wonder how birds fly so high. Latest and last. I bought the latest edition of the English textbook. Last, he was the last student to enter the class. The next one is patience and patient. You must have patience when learning a new language. Patient, the doctor examined the patient carefully. Adopt and adapt. They decided to adopt a child from the orphanage, and she quickly learned to adapt to the new school environment. Now. Please start your homework right now. And do you know the answer to this question? I hope कि बेटे आपको इन सारे जितने भी टॉपिक एक्सरसाइज के वो अच्छे तरीके से समझ आए होंगे, और कहीं भी आपको कोई भी मुश्किल है या कोई सी भी वर्ड का मीनिंग आपको पता नहीं लग रहा तो फ़ौरन से पहले कमेंट बॉक्स मुझसे आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आपकी कोई भी छोटी मोटी बड़ी से बड़ी परेशानी है तो वो भी हम उनको सॉल्व कर सकें, ताकि न्यू सिलेबस में आप को पढ़ने में किसी भी तरह का कोई भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े. सो अपना बहुत सा ख्याल रखें. इंशाल्लाह मिलते हैं अपने चैप्टर नंबर 9 के साथ. टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़.